नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। श्री मुकुंदाय नमः। श्री राधा दिव्यै नमः। व्यास मुनि की जय। माँ भगवती सरस्वती की जय। सुखदेव महाराज की जय हो। ब्रह्मर्षि देवर्षि नारद जी की। आप धर्म पिपासों को मेरा चरण स्पर्श शुरू से आखिरी तक देखा करें। एक एक श्लोक में गूढ़ तत्व है। जीवन के सुखों का भंडार। स्वयं को मैं कृतार्थ करने के लिए यह कथा पढ़ती सुनाती हूँ और आपके अनुकूल जो लगे इसमें से तत्व को अनुसरण करें। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में प्रथम स्कंद 5वें अध्याय का 23वें श्लोक से हिंदी में अर्थ सुनाऊंगी। जानिए कैसे एक दासी का पुत्र भक्ति के प्रभाव से, सेवा के प्रभाव से, भक्ति के प्रभाव से ब्रह्मर्षि नारद बने, देवर्षि नारद बने, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने। व्यास जी जब संतुष्ट थे तो उन्हें भगवत भक्ति की महिमा बताए पिछले 22वें श्लोक तक। अब वे भक्ति की महिमा में, भगवान की महिमा में अपना खुद का पूर्व जन्म की कथा नारद जी व्यास मुनि को सुनाएंगे। आइए सुनिए। कहते हैं, मुने पिछले कल्प में मैं अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों के एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में, वे जो ब्राह्मण लोग थे, वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चतुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। यद्यपि मैं बालक था, फिर भी मैं किसी प्रकार की मेरे अंदर चंचलता नहीं थी। इंद्रियों पर मेरा वश था। खेल कूद से मैं दूर रहता था और जितेंद्रिय था। इंद्रियों पर मेरा वश था। मैं बोलता भी बहुत कम था। मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समदर्शी मुनियों ने मुझ सेवक पर एक अत्यंत अनुग्रह किया। क्या यह अनुग्रह किया? कहते हैं कि उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा, जो लोग खाए वो लोग भोजन किए रहते थे, बर्तनों में लगा हुआ प्रसाद में एक बार खा लिया करता था। इससे मेरे सारे पाप धुले। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया। वे लोग जैसा भजन पूजन करते थे उसी में मेरी भी रुचि हो गई। प्यारे व्यास जी, उस सत्संग में उन लीला गान परायण महात्माओं के अनुग्रह से मैं प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुना करता था। श्रद्धा पूर्वक एक एक पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान में मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान में मेरी रुचि हो गई तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु में मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई। निश्चल यानी स्थिर हो गई। उस बुद्धि से मैं इस संपूर्ण सत और असत रूप जगत को अपने पर ब्रह्म स्वरूप आत्मा में माया से कल्पित देखने लगे। वो समझ गए क्या असली तत्व है, क्या नहीं। कहते हैं, इस प्रकार शरद और वर्षा इन दो ऋतुओं में तीनों समय उन महात्मा मुनियों ने श्री हरि के निर्मल यश का संकीर्तन किया। शरद और वर्षा ऋतु दोनों में उन्होंने भगवान का संकीर्तन किया। मैं प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहा। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण मेरे नाश हो गए और इन्हें नाश करने वाली भक्ति मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया। भक्ति आगमन हो। मैं उनका बड़ा अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था, एवं शरीर, वाणी और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। उन दीन वत्सल महात्माओं ने जाते समय जब जाने लगे वह चतुर्मास करके, तो कृपा करके मुझ पर उस गुह्यतम ज्ञान का उपदेश किया जिसका उपदेश स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से किया।
उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव को मैं जान सकूं, जिसके जान लेने पर उनके परम पद की प्राप्ति हो जाती। सत्य संकल्प व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना ही संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बतला दी। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यद्यपि सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले हैं, सारे कर्म, लेकिन जब भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उनका कर्म पना ही नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि भगवान को समर्पित करने से कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता। इस लोक में जो शास्त्र विहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उन्हीं से पराभक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कोई भी आप धर्म युक्त या शास्त्र विहित कर्म कर रहे हैं तो वो भगवान को यदि समर्पित करके कर रहे हैं तो भक्ति प्राप्त होती है। उस भगवदर्थ कर्म के मार्ग में भगवान के आज्ञा अनुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुणों और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। प्रभु, आप भगवान श्री वासुदेव को नमस्कार है, हम आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण को भी नमस्कार है। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्राकृत मूर्ति रहित अप्रकृत मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ होता है। ब्रह्मा ने, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपने भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का वर्णन किए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों की भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। यह 5वां अध्याय 40वां श्लोक यहीं पर पूर्ण होता है। अब मैं 6ठे अध्याय का कुछ 4-5 श्लोक 10 मिनट का वीडियो बनाती हूँ तो सुना देती हूँ। अथ 6ठो अध्याय नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग इसमें है। सूत उवाच, श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देवर्षि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए, तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयंभू आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवर्षि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए, तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़, तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा कोई और सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पाश से जकड़ रखा था। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करते थे, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाते थे। जैसे कठपुतली, यानी पराधीन मतलब दासी थी ना, कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही सारा संसार ईश्वर के अधीन है। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ ज्ञान तो था नहीं। एक दिन की बात है,
मेरी माँ गौ दुहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया। उसने उस बेचारे को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, यह तो काल के प्रेरणा से हुआ था। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चला गया। उस और मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश, नगर, गांव, अहिरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने, खेड़े, नदी और पर्वतों के तटवर्ती पड़ाव, वाटिकाएं, वन उपवन, रंग बिरंगी धातुओं से युक्त विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। कहीं कहीं जंगल वृक्ष थे जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थी। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थे, उनमें देवताओं के काम में आने वाले कमल थे। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रहे थे और भौरे भी मंडरा रहे थे। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट, बांस, सेठा, कुश, किचक आदि खड़े थे। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप, उल्लू, सियार आदि भयंकर जीवों का घर हो रहा था। देखने में बड़ा भयानक लगता। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूख तो था ही। वहां एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान, जलपान और आचमन किया। उससे मेरी थकावट मिटी। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। ये प्रसंग मुझे बहुत पसंद है। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवत प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छलछला गए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो। अब यहाँ पर छठे अध्याय का 17 श्लोक का हिंदी में अर्थ आपको सुनाया। आगे अब वो भगवान प्रकट होते हैं, फिर इनकी क्या गति होती है, ये सब आप अगले वीडियो में सुनिएगा, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है, 12.5 मिनट का हो गया है। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद। लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए।